हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम आपका टॉपिक लेकर चलते हैं 1857 की क्रांति। और बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आप लोग फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये है हमारा भारत 1857 का, और इसमें दिखाया गया है कि कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहा था। जैसे बहादुर शाह जफर हैं, और उनका बख्त खान जो है कमांडर इन चीफ था दिल्ली से। तात्या तोपे रानी लक्ष्मीबाई थे ग्वालियर से। बरेली से खान बहादुर खान थे। बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला बर्जिश कादिर थे लखनऊ से। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे जो बिहार से कहे जाते हैं। मौलवी लियाकत अली हैं इलाहाबाद से। और नाना साहब तात्या तोपे और अजीमुल्ला खां जो है कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। और यहाँ पे लिखा हुआ है विद्रोह के प्रमुख केंद्र ब्रिटिश प्रतिक्रिया। इसमें कुछ लाइन दिए हुए हैं, आइए पढ़ लेते हैं। विद्रोह की सफलता के कारण और परिणाम। 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों में क्या शामिल था? केंद्रीय संगठन का अभाव। यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। यह कथन किसका है? लॉर्ड कैनिंग का। और लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय रहता है भारत का। महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। 1857 ईस्वी के पश्चात किसके द्वारा इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की गई थी? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है? नाना साहब ने। 1857 के विद्रोह में किसने तटस्थता बनाए रखी जो विद्रोह के असफल होने का भी एक कारण था? तो शिक्षित वर्ग तथा जमींदारों ने। किस आयोग ने 1857 के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन की योजना तैयार की थी? तो पील कमीशन या पील आयोग ने। 1857 के विद्रोह के दौरान बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? तो 1:2 था। चलिए 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। जैसे द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनय दामोदर सावरकर या वी.डी. सावरकर, 1857 एसेंशन, सिपॉय इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 सी मजूमदार, रिवेलियन 1857 पी.सी. जोशी, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान, अ हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय इन इंडिया जे.डब्ल्यू. केमे, इंडियन इम्यूनिटी ऑफ 1857 वी.जी. मालसेन, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 मार्क्स एंड एंजल्स, द पीजेंट एंड द राज, एरिक स्टोक्स, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन इम्यूनिटी, S.B. चौधरी। चलिए आइए बिहार में आए हुए अभी तक सभी क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे बिहार में आते हैं प्रश्न। जैसे क्वेश्चन आया था 2005 में, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने एनफील्ड एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1856। इसका देख लेते हैं हम लोग। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। 3 जगहों पे ये जो होते थे इसके प्रशिक्षण दिए जाते थे। इन राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था। इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर का भाग मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, मतलब तुरंत बता दिया कि अफवाह है, झूठ है। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना।
1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो मेरठ में हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मेरठ से। 10 मई अभी पढ़े हम लोग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था हमारा कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अधिकारियों की अक्षमता। ईसाई धर्म को फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने अवश्य इसे भड़काया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले वीर कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता को तख्ता पलट दिया और सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर बढ़े। यह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध के दौरान वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और अप्रैल 26 को 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1858। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसे। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध या हजरत महल, जो भी लिखा रहे। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने किया। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो इसका राइट आंसर होगा आरा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ वीर कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? तो हमीरपुर, धीरजपुर, जगदीशपुर, रामपुर, जगदीशपुर होगा। बिहार के जगदीशपुर गांव में 1777 में जन्मे वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से ही उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया।
क्वेश्चन नंबर अगला 14, जगदीशपुर के राजा थे तो वीर कुंवर सिंह। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद और बेगम जीनत महल दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ, 10 मई को। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा, फैजाबाद में इसका विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। उपरोक्त विकल्पों में से हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलिगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1808-9 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे तो वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और तत्कालीन शाहाबाद में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर अपनी सरकार स्थापित की। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर बिसेंट आयर द्वारा दबाया गया। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका राइट आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। यह मूलतः तमिलनाडु के अर्काट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर होगा मिर्जा गालिब। ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, गालिब है सी। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? भगत सिंह, तात्या तोपे, बीजी तिलक, जी के यानी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर बी होगा तात्या तोपे। तात्या तोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के एओला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोंदो पंत और महाराजा माधव सिंह के मित्र बन गए। 1851 में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या तोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया। तात्या तोपे स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम मनु था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। कूट के हिसाब से आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 2 और 4। आइए डेफिनेशन देखते हैं।
1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़े के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की, यदि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता है। ये कैनिंग कहता है। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाएंगे, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते हैं। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये पूरा काम उनमें ही सहायता करने में उनकी सहायता करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। तो यही वाला सही है, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़े हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के जमींदार शामिल थे। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसका राइट आंसर होगा मुंगेर। मुंगेर अप्रभावित, यानी ऑप्शन बी होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा यानी वर्तमान भोजपुर जिले का मुख्यालय, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। मुंगेर 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा। 1857 के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया? जनरल हैविट, सर कॉलिन कैंपबेल, सर ह्यू रोज। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो विलियम टेलर था। 1857 के विद्रोह के और यहाँ विंसेंट आयर लिखा। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने विंसेंट आयर और ली ग्रैंड को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। 1857 में जगदीशपुर में केंद्र का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो अभी हमने पढ़ा था बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, किसी असामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो इसका राइट आंसर बी होगा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास कोई सुनियोजित और एकीकृत कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना की बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई सूत्र नेताओं के बीच में नहीं था।
किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्न में कौन सा कारण था? अंग्रेज की सैन्य श्रेष्ठता, तो ये तो बात सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, तो ये भी बात सही है, अभी हमने पढ़ा। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, तो ये भी बात सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। कथन क है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो बात तो सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ए, यानी क और का दोनों सत्य है और का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई थी? तो अभी हम ऊपर पढ़े 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, तो यहीं तो विद्रोह हो रहा था। पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, तो यहाँ से भी विद्रोह हो रहा था। गुरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, तो यहाँ से लेंगे वो लोग, क्योंकि यहाँ से विरोध नहीं हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यानी यूपी प्रांत के थे। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। पील आयोग बनता है, आप लोग को पहले ही बताया हूँ। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस और टी.आर. होम्स। तो ये कहता है विलियम टेलर, यहाँ पे लिखा हुआ है सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम के विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था, किंतु हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए, जॉन लॉरेंस और शीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। शीले और लॉरेंस कहते हैं कि यह सैनिक विद्रोह था। सर जॉन शीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये है वी.डी. सावरकर। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया है? तो वी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो ये पील आयोग था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजी सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन संगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसकी सेना के
रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1/2 अनुपात रखा गया, 1:2 रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह 1:3 रखा गया। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो ये कुंवर सिंह ने कहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह ने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला और दिसंबर 1858 तक युद्ध जारी रखा। अंत में विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो ये कहते हैं एस.एन. सेन। एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। यहाँ पे मिलान करना है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, हजरत महल लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला सी का 2 दे रखा है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे और खान बहादुर बरेली से थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। खान बहादुर बरेली से हैं, अहमदुल्ला फैजाबाद से, कुंवर सिंह जगदीशपुर से, हजरत महल लखनऊ से हैं। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो ये बनी थी 1877 में। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड लिट्टन के समय भारत की सामग्री घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में और जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। तो आज के लिए हमारा क्वेश्चन पूर्ण हुआ और उम्मीद करते हैं कि 1857 की क्रांति से संबंधित इससे अधिक कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और जुड़े रहें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोज आप तक तुरंत पहुंच जाएं। ठीक है, धन्यवाद।